सबको स्वागत करता हूं और एक वीडियो का साथ नया टॉपिक का साथ एक छोटे कनेक्शन देता हूं जो कि मैं समझता हूं इसको आप समझना चाहिए, इसको आप सीखना चाहिए, इसको आप दूसरे को बताना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, क्योंकि मसीह जिंदगी में ऐसा आत्मिक वचन परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से दे रहा है कि परमेश्वर में आपको मजबूत करे, परमेश्वर कलेसिया को मजबूत करे, परमेश्वर हर एक चीज हर एक व्यक्ति को पास्टर बिशप दास दासी मसीह का लोगों को इस वचनों का द्वारा इस वीडियो का द्वारा मजबूत करते जाए, वो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से। आप सब जानते हैं जो कि वचन का सही शिक्षा, वचन का सही खुराक में प्रभु परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से मैं हर एक वचन का खुलासा आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप गलत फहमी से बचो, आप गलत शिक्षा से बचो, प्रभु का सही वचन को समझो और प्रभु का राज्य में मजबूती से आगे बढ़ते जाओ। क्यों जो ट्रैफिक है, क्यों नहीं पकड़ा यीशु को 3.5 साल तक, क्यों नहीं पकड़ा यीशु को 3.5 साल तक, ये आप सब जानते हैं, ये आप सब जानते हैं क्यों नहीं पकड़ा 3.5 साल तक यीशु को। आज एक कनेक्शन दे रहा हूँ कि ठीक आप यीशु को ठीक 3.5 साल का बाद, आप सब जानते हैं कि ठीक 3.5 साल का बाद यीशु को ठीक 3.5 साल का बाद एक व्यक्ति था जो आप सब जानते हैं, वो भी यीशु का चेले था। वो कौन था? उसका जिसका नाम था यहूदा करियत। उसके माध्यम से यीशु को पकड़ाया गया ठीक 3.5 साल बाद। आप सब जानते हो ये व्यक्ति खुद का यीशु का चेले थे और कौन ये यहूदा करियत था। तो प्रश्न यहाँ है कि क्यों नहीं पकड़ाया यीशु को 3.5 साल तक। उसका पहले उसका अंदर पकड़ना भी तो चाहिए था, क्यों नहीं पकड़ा? ये कॉन्सेप्ट को, ये आत्मिक बातें को आप समझा। मैं समझता हूँ जो समझा बहुत बढ़िया, और जो नहीं समझा इस वीडियो का द्वारा समझे। छोटे कंसेप्ट का साथ में आपको आपका दिमाग में पवित्र आत्मा, आपका सोच में, आपका मन में, आपका हृदय में इस वचन को, ये कंसेप्ट को आप लीजिए और सीखिए, समझिए। तो प्रश्न यहाँ है कि 3.5 साल तक क्यों नहीं यीशु को पकड़ाया? 3.5 साल तक क्यों नहीं यीशु को पकड़ाया? यही तो वचन कहते हैं कि जब मैं मंदिर में हर दिन आता था, तुम्हारे साथ आता था, तुम्हारा साथ था, तुम्हें मुझे हाथ ना डाला। मंदिर में हर दिन जब यीशु आता था, तुम्हारा साथ था, टीचिंग देता था, शिक्षा देती थी, सेविकाई करती थी, तुमने उस वक्त हमें हाथ तक ना डाला। तो 3.5 साल तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ाया? ये क्वेश्चन मेरा है। तो मैं तुम्हारे बीच में आता था और 12 साल का, तुम्हारा बीच में 12 साल का वक्त में आता था, बैठता था, सिखाता था, टीचिंग करता था और आप मेरी बातें को सिखाता था, सब कुछ करता था, लेकिन तुमने मुझे हाथ तक ना डाला। तो 12 साल का वक्त में भी मैं आया था, 30 साल का उम्र में भी आया था, लेकिन पूछो क्यों लिखा है कि पर ये घड़ी, ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। पूछो क्यों नहीं पकड़ाया, क्यों नहीं हाथ डाला? लिखा है कि ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार। ये तुम्हारी घड़ी है, ये अंधकार की अधिकार है। वचन 3 में कहते हैं, वचन 3 में लिखा है कि तब पाप का पुरुष प्रकट होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉलेस मैन। तो लिखा है जब ये प्रकट होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसे रोक कर रखा है। जब ये प्रकट होगा, लेकिन आज उसे पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा है।
इसका मतलब 3.5 साल तक अंधकार की ताकत को रोक कर रखा था कौन? ये रोक कर रखा था कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कितनी गजब की बातें हैं, सुनो कितनी गजब की बातें दे रहा है परमेश्वर आपको। आपको ये बात को लेना चाहिए, सीखना चाहिए। पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा इस 3.5 साल तक अंधकार शक्ति को रोक को रखा था। तो आप सोचे, और परमेश्वर का थैंक यू जीसस, तो कहाँ था? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उसको अंधकार शक्ति को 3.5 साल तक रोक रखा था। लेकिन तब तक परमेश्वर का वक्त नहीं आया था। और यहाँ लिखा है, और जब तक एंटीक्राइस्ट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता तब तक उसको पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा है। तो उसका मतलब अंधकार का राज्य, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो इसका मतलब अंधकार का राज्य जरूर है, लेकिन सिक्का प्रभु का चलता है। ये कितनी गजब की बात है। ये बात आज मैं आपको एक बात बताऊं कि ये नहीं कहते हो, आप कहते हो कि ये नहीं सुधरता, वो नहीं सुधरता, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन एक बात आपको गौर से बताऊं, जब एंटीक्राइस्ट आएगा ना, उसको बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो अपना आप जा चुके होंगे। तो आपको ये समझना होगा। इसका मतलब आपको समझना होगा, अभी इसको सुधारने का चांस है। पास्टर, बिशप, दास, दासी, पूरे कलीसिया, अभी आप सुधार सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रही है। अब पवित्र आत्मा काम कर रही है, क्योंकि लूसीफर का ताकत उतनी जोर से सत्य को प्रचार करोगे तो लूसीफर का जरूर ठेस पहुंचेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कोई कुछ करने का जरूरत नहीं। सत्य को तो प्रचार होंगे ही, सत्य का तो प्रचार मैं करूंगा। जो बाइबल में लिखा है, जो सही है, उसको ही प्रचार करूंगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा, इसका मतलब अभी भी आप सुधर सकते हो। पास्टर, बिशप, दास, दासी, हर एक कोई गलत चीज से बाहर निकलो। प्रभु का वचनों में ध्यान दो, प्रभु का वर्शिप में ध्यान मत दो, ज्यादातर वचन में ध्यान दो। क्योंकि लूसीफर का ताकत इतनी जोर से अभी नहीं काम कर रही है जितना एंटीक्राइस्ट का टाइम में काम करेगी। ये आप समझ लो। क्योंकि पवित्र आत्मा अभी भी जगत में है। पवित्र आत्मा अभी आपके लिए, कलीसिया के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, दास दासी के लिए काम कर रही है। तो गजब नहीं है ये? गजब नहीं है? तो आप गजब की बातें दे रही है परमेश्वर। तो लिखा है कि पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। इसीलिए यीशु को 3.5 साल तक नहीं पकड़ाया। उसका कारण क्या है? अंधकार शक्ति जरूर है, लेकिन प्रभु का सिक्का चलता है, और पवित्र आत्मा ने उसको रोका था, अंधकार शक्ति को 3.5 साल तक। तो आज भी आपको अगर अंधकार शक्ति आपको जो अंधकार का काम कर रहे हो उसको रोक को रख रहा है, मसीह जनता के लिए बात कर रहा हूँ कि उसको रोक को रख रहा है पवित्र आत्मा, सुधरो, अभी चांस है। लेकिन जब एंटीक्राइस्ट आएगा तब सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा ही जा चुके होंगे आप, क्योंकि आपका अंदर वचन नहीं है। लिखा है, फिर लिखा है वचन 3 में, अब पाप का पुरुष प्रकट होगा। और पाप का पुरुष कौन है? ये लॉलेस मैन। लेकिन अभी उसको पवित्र आत्मा रोक को रखा है। जब पाप का पुरुष का मतलब एंटीक्राइस्ट जब प्रकट होगा तो उसको रोक को रखा कौन है? पवित्र आत्मा। इस पाप के पुरुष का सामना कलीसिया नहीं करेगी। मैं आपको ये बात बताऊं, इतनी गजब की बात जो कि परमेश्वर का अगुवाई से दे रहा है। परमेश्वर आपको सिखा रहा है, तो सीखो, मजबूती से लो कि पाप का पुरुष की सामना हम कलीसिया नहीं करेंगे। आप पूछोगे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा अभी है। अभी पवित्र आत्मा उसको रोक को रखा है। अभी पवित्र आत्मा काम कर रही है। लेकिन जब कलीसिया उड़ जाएगी तब ये काम नहीं करेगी पवित्र आत्मा। तब कलीसिया उठा लिया जाएगा, तब एंटीक्राइस्ट की। तो कलीसिया सामला नहीं करेगी जब तक पवित्र आत्मा है।
तो अभी सुधारने का मौका है पास्टर, अभी सुधारने का मौका है दास दासी। अभी आपको मजबूत होने में, वचनों का मजबूत होना है, सीखना है, सिखाना है, मिनिस्ट्री करना है, सेवकाई करना है, आत्मा जीतना है, जो मर्जी करना है। अभी कितने कर सकते हो कर लो, और सबको सुसमाचार फैलाना है। ये जितने आपका ये है बैकग्राउंड है उतने तक पहुंचाना है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आता है, जो सो कॉल्ड प्रीचर, जो कि मोटिवेशन प्रीचर, जो आशीष का प्रचार करते हैं, जो ब्लेसिंग का प्रचार करते हैं, जो चमत्कारी का प्रचार करता है, वो क्यों कहते हैं कि डरो डरो, एंट्री कास्ट से डरो, एंट्री कास्ट से डरो, एंट्री कास्ट से डरो। क्यों डरो भाई? जब ये हमें क्यों डरूं भाई? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्यों देखते हैं कि क्यों डरो, क्यों डरना है हमें। एक बात समझ में आया भी या नहीं आया? एक बात समझ में आया तो दो चीज़ों का आप ख्याल रखें मसीह जनता, दास दासी, पास्टर, बिशप, जो जहाँ कहीं से ही हुई है, आप सबको कह रहा हूँ मैं कि दो चीज़ों का ख्याल रखे। तो एंटी कास्ट को भी छोड़ो, एंटी कास्ट को तो छोड़ो, उसके बाप से भी डरना नहीं है। वो दो चीज़ क्या है? वो है एक बाहर से लड़कर मजबूत होना है, एक अंदर से लड़कर मजबूत होना है। ये दो चीज में आप पक्का मजबूत हो जाओ। तभी इसी वजह से ये दास आपका सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है, वचन को सीखो, वचन का प्रचार करो, वचन में मजबूत हो, वचन का आत्मिक बातें करो। क्यों? इसी कारण है, अभी समय है, अभी वक्त है। कलीसिया एंटी कास्ट का डर से नहीं डरेगी। तो आपको समझना होगा कि ये इसका सामना कलीसिया नहीं करेगा। क्यों? पवित्र आत्मा है। तो ये बाहर से एक अंदर से, एक बाहर से एक अंदर से आप सीख कर मजबूत होकर वचनों का साथ सिखा कर आप खुद पास्टर सीखे, फिर दूसरे को सही सिखाए, दूसरे को मजबूत करे और आत्मिक बातें को अपने हृदय पे बो को मजबूत करे। तब आप किसी से बाप से डरने का जरूरत नहीं। एंटी कास्ट तो दूर की बात है, किसी से डरने का जरूरत नहीं। क्यों? आपका पास वचन है, आपका पास शिक्षा है, आपका यीशु का वचन, यीशु का बातें आपका पास मजबूत है। तो इसको करोगे कब? अभी करोगे कब? अभी, और आगे समय नहीं है। तो आपको मैं बार बार चिल्ला कर हर एक वीडियो में क्यों कहता हूँ, बाइबल का वचन का साथ चलो, बाइबल का वचन को ले को चलो, बाइबल का वचन का साथ मजबूती लो और वचन को अपने हृदय में बो। तो दो तरह कलेश से आपको लड़कर मजबूत होना है, एक अंदर से, एक बाहर से। तो एंटी कास्ट तो छोड़ो, उसका बाप से भी डरना नहीं है। सबको जय मसीह की।